स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के यही कार्यकर्ता अपना पैसा लगाकर चाहे बलिया जाना हो, चाहे गाजीपुर जाना हो, चाहे बनारस जाना हो, यही लोग जाने का काम करते हैं और ये जाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पैसे की बात नहीं है, ये सीट आप जो है कि हमारे समाज की मूड़ी दिखाकर आप उसको वोट बेचने का काम कर रहे हैं। ये लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, झंडा ढोने का काम करते हैं, तब जाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ तक पहुंची है। मजाक बात नहीं है। आज उनके साथ एक घोर अन्याय जो हुआ, कहीं ना कहीं ये पार्टी बिना सोचे समझे ऐसे जो है एक गरीब परिवार से जो एक उभरे नेता जो है कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर जनता के साथ चलते हैं। हम लोग इतना ईमानदारी से काम करते हैं, नेताजी नहीं समझते हैं। हम लोग नेताजी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेताजी समझे तब ना। बात रही यहाँ पे, ये लोग पैसे के लिए ही ना काम कर रहे हैं, तभी ना बीजेपी के लिए इतना वो कर रहे हैं। हम लोगों को छोड़ दिए हैं। एक तरफ से पैसा है, एक तरफ से कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जो है कि कमजोर पड़ गया पैसा के आगे, नेताजी के आगे पैसा के आगे कमजोर पड़ गया, नहीं तो ये आज दिन नहीं होता। लेकिन ये बताया जाता था कि जो संघर्ष जितना करेगा, मेहनत करेगा, उसको उसके अनुसार पद मिलेगा, लेकिन ये तो बात झूठी साबित हो रही है। जहां तक ये बात सुभाष मुखिया भी कहते थे, उस पार्टी के दिग्गज लोग कहते थे, लेकिन आज जिस तरह से पैसे की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि संघर्ष नहीं, पैसे की बदौलत आपको बिल्कुल हो गया, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता लोग नहीं खुलकर कहना चाहते हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो हमको बुलाया जाता था, सुखपुरा आ जाओ, बलिया आ जाओ, अपनी सहमति दो। हम सहमति देते थे, लेकिन मेरे कहने से एक भी टिकट नहीं दिया गया। जितने यहाँ पे बाबू साहब लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग 4 दिन से आते हैं और नेता बन जाते हैं पैसे के दम पे। पैसे के दम पे नेता बनने का काम करते हैं और नेताजी के कान में जो कहते हैं वही लोग सुनने का काम करते हैं। रसड़ा में भी यही हो रहा है। आज कार्यकर्ताओं की अपमान हो रही है, कार्यकर्ता को और उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपया लिया है। दिनेश राजभर ने घूम घूम कर कह रहा है, अरे तेरी औकात नहीं है, पूरे गाँव में घूम कर देख लो, गाँव की जनता बताएगी कौन बेईमान है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन समाज से पैसा लेकर काम करता है, ये जनता बताएगी। अगर कोई भी हमारे विधानसभा रसड़ा से कह देगा कि थाने पर गया अवधेश राजभर और 100 रुपये अपने गाड़ी में तेल डलवाने का काम किया है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा और घर जाकर अपना काम करूंगा। क्या वजह रही कि ऐसे जो है बहुत समस्याओं से गुजरे और जो अवधेश राजभर हैं, जो जनता के बीच दिन रात लगे रहे अपने इन सभी लोगों के सहयोग से, क्या वजह रही, क्या एक कहीं ना कहीं वो मुश्किलें रही जो आप विवश हो गए, आज अपने रास्ते से भटकते नजर आ रहे हैं? देखिए, भटक गए हैं और माननीय नेताजी से कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे गठबंधन किया था, यहाँ पे नगर निकाय चुनाव गठबंधन किए हैं, तो आप अपना लेटर जारी कर दीजिए, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अगर आपका हम साथ नहीं देंगे तब ना, अगर हम साथ आप कर क्यों नहीं रहे हैं? आखिर में जब पैसे की बात नहीं है, ये सीट आप जो है कि हमारे समाज की मूड़ी दिखाकर आप उसको वोट बेचने का काम कर रहे हैं, तो आपने जब वोट बेचने का काम कर रहे हैं, ये साबित हो रहा है, क्योंकि आप मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लेटर जारी नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो उल्टे हम लोग का निष्कासित कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बात आ रहा है, निष्कासित करने के लिए 3 लोगों को निष्कासित किए हैं, डॉक्टर श्री भगवान राजभर को, भाई हमारे राम जी राजभर को, अवधेश राजभर को। ये कितने दिन की बात है? अभी 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ। और निष्कासित इसलिए किया गया है कि 3 लोगों को निष्कासित करेंगे तो इसमें फूट होगी और ये लोग हमारे पास आएंगे। नेताजी और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो पैसा खा रहे हैं, ये लोग एक बार भी अवधेश राजभर को फोन करने का काम नहीं किया कि नहीं आओ और नेताजी से बैठकर बात करते हैं, मीटिंग है। सबको इसमें फ़ोन किया गया, 2-4 लोगों को। ऐसा देखा जा रहा है कि कौन हम किसको हम फ़ोन करेंगे तो कौन टूट जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये लोग की अगर अंदर पीड़ा है तो नाथ होगा कि धरती पे ये लोग उपस्थित हैं। इस तरह का बेईमानी नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग विधायक नहीं बनेंगे। मैं भी जानता हूँ ये लोग जिला पंचायत नहीं बनने वाले हैं। ये लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जाकर ये लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, झंडा ढोने का काम करते हैं, तब जाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ तक पहुंची है। मजाक बात नहीं है। अपना हम लोग देखिए, ये तो भाई चुनाव है ना, चुनाव में हम भी आए घूमने के लिए, तो मेरे गाड़ी में कोई तेल डलवा देगा, वो भी घूम रहे हैं तो कोई 500 रुपये दे देगा। लेकिन चुनाव बाद स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के यही कार्यकर्ता अपना पैसा लगाकर चाहे बलिया जाना हो, चाहे गाजीपुर जाना हो, चाहे बनारस जाना हो, यही लोग जाने का काम करते हैं और ये जाकर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, हमारा नाम रामराज राजभर, ग्राम पोस्ट मुरेरा, रसड़ा बलिया है। ये जो है जितनी मीटिंग हुई है, वहाँ जहूराबाद एक हुआ था, बेलथरा या सो पूरा जितने जगह होता है, हम लोग अपने जेब से पैसे लगा करके 1000, 1500, 2000 और वहाँ इनकी रैली को सफल करते हैं। और वापसी आने के बाद में जितनी महिलाएं या जेंट्स या लड़के लेकर जाते हैं, उनको लौटते समय हम लोगों की एक सोच हो जाती है, अरे कुछ इनको जल पानी नहीं कराएंगे तो जा करके घर जो है हम लोगों को कुछ न कुछ कहेंगे। तो उस अधिकार को बचाते हुए हम लोग अपने और कुछ पैसे लगा करके
केला ले लेते हैं 2 दर्जन 3 दर्जन, एक तुम लो ऐसे करके बाँटते हैं, या समोसा एक-एक करके बाँटते हैं। ये हम लोग अपना जेब से करते हैं। आज कोई बात आ जाती है तो हमारे नेताजी अवधेश राजभर हैं, श्री भगवान हैं, रामजी राजभर हैं, सदानंद जी हैं, सारे मतलब वो गुलाब राजभर कहीं पीछे हैं। ये सारे लोग मतलब ये लोग भटकते रह जाते हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग इनके साथ में हैं और फिर और आगे कुछ कहना नहीं है। एक हम लोग ईमानदार व्यक्ति नेता के साथ मतलब अपना सोच समझ कर और चल रहे हैं। और चलने का मेन मुद्दा है कि हमारा नरिहान जो है उत्तर पट्टी रसड़ा में है। हमारा मामी का पतोह, भाई और भौजाई यहाँ पर मतलब हमको बुला करके खास तौर से ये कहे, तब तक ये लोग नेता लोग हमारे मिल गए। हमने कहा कि चलो और हम साथ देंगे, दाल में अरहर का घी डाल देंगे ताकि वो और अच्छा होगा। अच्छा, हम लोगों की लड़ाई मेन है। मान लीजिए एक गरीब का साथ दे करके हम लोग चलते हैं। हमारे नेताजी गरीब का ही हमेशा ये जो है इंतज़ार करते हैं। जब यहाँ पार्टी का कोई टिकट नहीं मिला तो हम लोग सोचा, वे लोग जब अदर और लोग जो हैं इसमें आगे जब निकल गए, सोनी जी का वोट मांगने लगे, तो हम लोगों को अच्छा लगा। हमारे नेता जो ऊपर हैं उन लोगों की सोच को ले करके हम लोग इकट्ठा हो गए। जहां देखा जाए कि रसड़ा में जो है सुभाषपा राष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया है और वहीं पे सुभाषपा का जो है उम्मीदवार कमजोर पड़ जाता है। ऐसा जो है कहीं ना कहीं बातें ये साबित करती है कि किन कारणों से या फिर क्या वजह रहा है कि इस तरह से जो है ये जानकारी मिल रही है। ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जहाँ एक आवास होता है और वहीं पे वो पार्टी कमजोर अगर होती है तो किसी पार्टी से या तो डर जा रही है या फिर किसी पार्टी के साथ साझा करके जो उनके साथ चलते हैं उनसे गुमराह करने स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी डरती नहीं है। कार्यकर्ता जो हमारे इतना मजबूत हैं कि यहाँ बड़े बड़े हस्ती से हम लोग लड़ने का ताकत रखते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं को आप कमज़ोर कर देंगे तो निश्चित रूप से अब डरने लगेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको हम बताएं कि पूछ नहीं रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लेटर जारी नहीं कर रहे हैं। अरे कार्यालय तो यहीं पे है, फिर भी वहाँ पे तो आकर एक बातचीत हो जाता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, मीटिंग किए थे लेकिन हमको फ़ोन नहीं किए थे। बाकी इसमें से लोगों को फ़ोन करते थे तो तोड़ने के लिए फ़ोन करते थे कि ये लोग आएंगे तो तोड़ेंगे। जो जाएगा उन लोग के पास बैठेगा तो उसको गुमराह करने का काम, तोड़ने का काम करेंगे। ये देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं, अब आगे समझदार हो रहे हैं। देखिए, अगर नेता हमारे अनाज खाते हैं तो अनाज हम भी खाते हैं। मेरे पास तो दिमाग उतना ही है, पढ़े लिखे वो भी तो पढ़े लिखे हम ही लोग हैं। अब हम लोग समझने लगे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो समझने लगता है, जो बोलने लगता है, तो ये लोग जो तेज तरार नेता को पसंद नहीं कर रहे हैं। राजभर तेज तरार नेता के लोग पसंद करने का काम नहीं करते हैं। जिस दिन तेज तरार नेता को ये पसंद करने लगेंगे, राजभर समाज में नेता ऐसे ऐसे पैदा होंगे कि समाज का जो है कि विकास कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या लगता है कि वो तो खुद अपने बताते हैं कि राजभरों में जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे भाषण देने में माहिर है और कहीं ना कहीं नेताओं में दिग्गज नेता के दर्जे दिए जाते हैं, लेकिन उस तरह से और भी राजभर परिवार में लोग हैं जो भरना चाहते हैं। क्या उन्हें उस तरह से भूमिका नहीं दिया जा रहा है? एक बात आपको बता दें, जैसे कोई लवर होता है ना, अपने प्रेमिका से जब प्रेम करता है, उसकी प्रेमिका कहीं किसी के साथ भी सोकर भी आएगी और उसको बुलाकर रात में कटवा भी देगी तो उसको विश्वास रहता है। तो ओम प्रकाश राजभर पे हम गार्जियन समझकर पूरे समाज विश्वास किया है। अब नेताजी कहाँ ले जा रहे हैं, उनको चिंतन करना चाहिए कि वो कहाँ लेकर जा रहे हैं समाज को। और जो है कि बात करने से थोड़े होगा, भाषण देने से सिर्फ थोड़े होगा, भाषण देने से या बड़ी बड़ी बात बोल देने से थोड़े होगा। हम लोग विश्वास किए हैं, समाज के बोलिए ना कि समाज के लोग इतना विश्वास किए हैं कि वो जिस तरफ से जाते हैं, जो भी बोलते हैं, हम लोग मान लेते हैं। बात वही है और उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि समाज, अरे हम बोल देंगे कि ये हो गया तो हो गया। वो लोग जानते हैं कि हम बोल देंगे कि इस तरह की बात हो गई तो लोग मान जाएगी समाज, भले इन लोग की बात नहीं मानेगी क्योंकि हम लोग छोटे नेता हैं। वो लोग जाकर बीजेपी के पास सभी बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी दूसरे दल के नेता से मिलूंगा तो मैं घुसखोर हो जाऊंगा, मैं पैसा ले लिया हूँ, मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है। अरे हमारे भी ईमान उतना ही है। अगर आप भी व्यक्तिगत किसी से मिलते हैं व्यवहार से तो हम भी मिल सकते हैं और इसमें से कोई भी मिल लेगा। मान लीजिए राजभर आ गए, एक एग्जाम्पल है, राम अंचल जी राजभर जी आ गए यहाँ पे, अगर इसमें से कोई मिल लेगा तब उसको गलत नज़र से देखने लगेंगे। गजब हाल है। और आप दिन रात जो है कि जाकर मिलने का काम कर रहे हैं, कभी ब्रजेश पाठक जी से मिलने का काम कर रहे हैं, कभी जो है कि ये हमारे परिवहन मंत्री है ना दयाशंकर सिंह जी, इनसे मिलने का काम कर रहे हो। तो हमको तो भाई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी होता है फिर भी कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अभी यहाँ पे दयाशंकर सिंह आए थे, गमछी उतार कर हमारे बड़े नेता गए थे वहाँ पे, गमछी उतार कर। अब बताइए, इतना बड़ा खेल, बड़ा जो यहाँ के बड़े नेता हैं, 4 दिन से आए हैं, बड़ा नेता बने हुए हैं, वो गमछी उतार कर मिलने गए थे।
यानी पूरी ज- गमछी कहीं ना कहीं एक जो है राजभरों का वो शान है और वो एक पहचान भी है। शान है बिल्कुल शान है और पहचान है। और इसी देखिए जो शान होता है ना, अगर उस शान को धूमिल करना चाहेंगे तो शान नहीं बेजान हो जाएगी वो।